लोग बेघर हो रहे हैं और किले पार की जमीन है, पार की जमीन। और अब हम जब हमारे मकान बन गए, हाउस टैक्स दे रहे, बिजली का बिल दे रहे हैं, तब लेते समय तो गवर्नमेंट आके नोटिस देती है कि बिजली काट रही, हाउस टैक्स के बिल दो। आज हमारा ही मकान गिरा रही वोट लेने के लिए। पिछोर गुमनावाड़ा इलाका, महाराणा प्रताप नगर, ये वो इलाके हैं जहां के तकरीबन 9000 मकानों के लोग परेशान हैं। नरेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति के द्वारा एक रिट दायर की गई एनजीटी में, उसके बाद से लगातार नगर पार्क के नाम पे इनके मकानों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी हो रही है, लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। इन सारी बातों से परेशान ये सभी लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की थी। अब आप बताएं चाची, आपने मकान बनाया कैसे था और कितनी दिक्कत हो रही है इस वक्त? अरे हम लोगों ने लोन लेके मकान बनाया था, लोन लिया हमने, सब कुछ पैसा इतना एक पाई जोड़ के घर बनाया है हम लोगों ने। आज हमारे लिए कर रहे हैं। पहले हमारी जब रजिस्ट्री हुई वहाँ कहाँ गई थी, जेडी वाले कहाँ गए थे? उनको आके रोकना चाहिए था ना कि हाँ ये नहीं बन सकता है। और उनको करना ही है, गिराना है घर, तो पहले औरतों को मार दें, बच्चों को मार दें, पतियों को मार दें। नंदिता तिवारी। तिवारी जी, आज आपने अपनी गाढ़ी कमाई से एक रुपए इकट्ठा करके मकान खड़ा किया। आज एक आदेश जारी होता है कि 30 दिन में अपना घर खाली कर ले, आपका मकान ध्वस्त किया जाएगा। कितनी बड़ी वेदना होती है आप? अरे हम तो आप ये कह रहे हैं, हम तो जब से नोटिस आया ना रात भर सो नहीं पा रहे, रोटी नहीं खा रहे, हमारे बच्चे बाहर हैं। मैं रोज फोन करते हैं, मम्मी आप टेंशन नहीं लो, आपका बेटा है, आप बेघर नहीं होने देंगे। लेकिन हम क्या करें, हमारे पति की जो जिंदगी भर की कमाई हम लोग ने बैंक से लोन लिया, उसकी अभी किस्तें भर रहे हैं हम लोग, लोन पूरा नहीं हुआ और हम बेघर हो रहे हैं। हम बताइए क्या करें। और जब हमने जमीन खरीदी थी तब पार की जमीन थी, गवर्नमेंट कहाँ थी, कहाँ सो रही थी कि पार बोर्ड नहीं लगाया उसने कि अब हम लोग बेघर हो रहे हैं और किले पार की जमीन है, पार की जमीन। और अब हम जब हमारे मकान बन गए, हाउस टैक्स दे रहे, बिजली का बिल दे रहे हैं, तब लेते समय तो गवर्नमेंट आके नोटिस देती है कि बिजली काट रही, हाउस टैक्स के बिल दो। आज हमारा ही मकान गिरा रही वोट लेने के लिए। रजनी, आप ये बताओ कि इन सब के पीछे जो एक व्यक्ति जिम्मेदार है जिसके द्वारा सब कुछ किया गया। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पूरे 10,000 लोगों को बेघर करने की ठानी। उस आदमी में इतनी ताकत, उस आदमी में इतनी कि हम लोग सब बेघर हो जाएं, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम चक्का जाम करेंगे, चक्का जारी भाई सब पे एक होंगे और हम अपने मकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे जो हो जाए। कैसे बनाया था ये बताएं? अरे हम लोग ने एक ईंट करके बनाई थी और हम लोग ने लोन लेके अपना घर बनवाया था। हम लोग क्या करें, हम लोग को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमें तो हमारा तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है भैया। इतना डेजर्ट है। मेरा मकान 2012 में बना था। कैसे बनाया था? थोड़ा जा रहा है। मेरे आदमी ना, मैंने किसान है, किसान करे के गांव से ले आए हैं, जो कुछ बना उससे बनाया, मेहनत से बनाया है। कोई ले रहे हैं जैसे बनाया, सो हम लोग जानते हैं कैसे बनाया। इतना जोड़े के बच्चन को पाल के ले आया, सो बनाया है। आज थोड़े जा रहे हैं तो हम लोगों से पूछो। वंदना, सर हमारे ऊपर इतनी गुजर है कि हम बच्चों को लेके क्या भीख लेके जाएंगे, भीख लेके कहीं पर बच्चों को मार दे के खुद मर जाए। 11 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। जब जीडीआई को तब सोचना चाहिए था कि जब घर में लोन हो रहे हैं, कि लोन से रह रहे हैं आदमी, कैसे किस मुसीबत में रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। अगर सर जीडीआई तब हम लोगों की जिम्मेदारी ले कि हम इनका पूरा भुगतान दे, सारे लोगों का भुगतान ले। एक इंसान सब पे भारी पड़ रहा है, या तो हम लोग का पूरा भुगतान दे, मकान किसी का नहीं गिरने देंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों की मौत का जिम्मेदार भी वही जीडीआई हो सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी जिम्मेदार है। जब सरकार सोच रही है, शांत बैठी है, हम लोगों का कुछ सोच नहीं रही है, तो हम लोग क्या किसका बारे में सोचे, किसका सहारा लेंगे? क्या गुजरी, मैंने तो मजदूरी करके मकान बनाया। आज की नौबत आई है, ऐसा पहले पता ना था ना कि यहाँ पे होता है। पूजा कुशवाहा। पूजा, आपने मकान बनाया 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से वहाँ पर रह रहे, बच्चे आपके पल रहे,
और आज स्थिति ये है कि एक आदमी ने सब कुछ ध्वस्त करा दिया। हाँ बिल्कुल सर, हम यही कहेंगे कि एक इंसान ने आज करोड़ों इंसान पे भारी पड़ रहा है। क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि वो एक इंसान की गलती नजर नहीं आ रही और हम लोगों की गलती नजर आ रही? ठीक है, अगर हमारी गलती है, अगर हमारा मकान गलत है, तो जिस वक्त हम लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, क्या उस टाइम नहीं दिखा? उस टाइम पार्क यहाँ पे नहीं था। आज हम लोग, हमारा आदमी भी यहाँ पे नहीं रहता है, हम बच्चों को लेके अकेले रह रहे हैं। अगर हमारा मकान टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे क्यों वसूला जा रहा है टैक्स? मकान का, बिजली का, रोड का, कचड़े का, हर चीज हम लोग दे रहे हैं। उस एक इंसान का गलती क्यों नजर नहीं आ रही सरकार को? हमें इसका इंसाफ चाहिए। पहले कुछ सरकारी तो ले रही है, कहाँ जा रहा रुपया? रजिस्ट्री का यहाँ का हड्डी घोर घोर के पसीना खून पसीना से बनाया हम लोगों ने, कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम लोग इस मकान को जाने नहीं देंगे। हम लोगों के आदमियों ने मजदूरी की, हम लोगों ने कितनी मेहनत की इस मकान को बनाने, 15 साल लगाए हम लोगों ने, और वो एक व्यक्ति तोड़ के नहीं जा सकता। हम सबको जैसे भी पहले आएगी तो हम लोगों की लाशें गिरेंगी यहाँ पे, और हम उसके बाद ही हम अपना मकान टूटेंगे। ना हम रहेंगे, ना हम कहीं जाएंगे, हमारी लाशें जलेंगी इस मैदान में। ये लोग इस बात पर भी एग्री है कि अगर जेडीए इनके नक्शे पास करना चाहता है तो ये उसका टैक्स जमा कर देंगे। इनके नक्शे पास हो जाए, इनके नक्शे पास हो जाए, नक्शे पास होने के बाद में ये अपने घर में चैन की नींद सो पाए। एक घर बनाने में आदमी का जीवन निकल जाता है, लेकिन नरेंद्र को रहम नहीं आ रहा इन सारे लोगों के मकान गिराने में। लगातार वो आदमी पैरवी कर रहा है और आम जनता इस बात से बेहद परेशान है कि अगर एक मकान में 2 लोग भी रहते होंगे तो 9000 मकान में तकरीबन 20,000 लोग ऐसे हैं जो वहाँ निवास कर रहे हैं। और एक मकान कैसे बनता है? बड़ी मुश्किल से बनता है, और उसको तोड़ने के लिए एक आदमी भारी पड़ रहा है इन सब लोगों के ऊपर। कुलदीप बॉस, जेमिनी न्यूज़, 86।